Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Saad Muhammad Rustam from AIMS Virtual Institute of Pakistan, and I am your lecturer for the subject of microbiology. Today we're gonna talk about the topic Introduction to Bacteria. So what is bacteria? अगर हम इसकी तारीफ करें, अगर हम बैक्टीरिया को डिफाइन करें तो हम 3 वर्ड से बैक्टीरिया को डिफाइन कर सकते हैं. बैक्टीरिया आर द माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. इन 3 वर्ड्स को अगर कंबाइन करें तो एक बैक्टीरिया की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट होती है. माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट लैक द मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस. बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आम आँख से नज़र नहीं आते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. वो यूनिसेलुलर हैं और उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता. नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो डिस्कवर कैसे हुए और किसने डिस्कवर किया और कैसे बैक्टीरिया जो है जो हमारी वर्ल्ड है उसमें इंट्रोड्यूस हुए. 1973 में ल्यूएन वान हुक ने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को स्टडी किया. उसने जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखा और उनको जो एक शेप बनाई, उसने बेसिलस या रॉड टाइप बैक्टीरिया को देखा और उनको एज ए लिटिल एनिमल या एनिमल क्यूल्स का नाम दिया, जिनको हम आज कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई कर सकते हैं. बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं. हम उनको उनकी शेप के लिहाज से, उनकी सेल वॉल की बुनियाद के ऊपर, उनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी के ऊपर हम क्लासिफाई कर सकते हैं. लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करेंगे उनके स्ट्रक्चर की और उनकी शेप की बेसिस के ऊपर. तो बैक्टीरिया जो हैं वो होते हैं कोकस यानी राउंड शेप या स्फेरिकल शेप, बेसिलस यानी रॉड शेप, स्पाइरल यानी स्प्रिंग नुमा और फ्लैजेटियस यानी फ्लैजेलम जिनके ऊपर होता है. तो ये 4 बेसिक जो टाइप्स थी उनमें से सबसे पहले जो बेसिलस था, जिसको हम बेसिलाई कहते हैं, वो होते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर, cylindrical shape, and they might be as long as 20 माइक्रोमीटर. तो ये 20 माइक्रोमीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं और 0.5 माइक्रोमीटर तक वाइड हो सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने बात की थी बैक्टीरिया आर कोकाई और स्फेरिकल शेप. कोकाई की बात करें तो कोकस जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, जिसका मतलब होता है बैरी. तो जो कोकाई होते हैं वो बैरी की शेप के राउंड होते हैं, स्फेरिकल शेप होते हैं. इनको हम इसलिए कोकस यानी कोकाई का नाम देते हैं. आगे कोकाई में भी फर्दर क्लासिफाई करें तो डिप्लोकोकस, स्टेप्टोकोकस और स्टेफेलोकोकस आ जाते हैं. डिप्लोकोकस अब कैसे होते हैं? डिप्लोकोकस इनका नाम ही जाहिर करता है. डाई या डिप्लो मीन्स 2, कोकस मीन्स स्फेरिकल बॉडीज. तो 2 जो स्फेरिकल बॉडीज जब साथ मिलकर रहेंगी तो हम उसको कहेंगे दे आर द डिप्लोकोकस. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी एग्जांपल्स क्या है. एग्जांपल्स आप देखेंगे तो नसीरिया ग्नोरिया और नसीरिया मेनिंजाइटिस जो बैक्टीरिया हैं ये डिप्लोकोकस हैं, 2 के यूनिट में रहते हैं. जो नसीरिया मेनिंजाइटिस आप देख सकते हैं, ये रेड शेप में आपको नज़र आ रहे हैं, जो 2 के पेयर बना के रह रहे हैं, इनके ऊपर कोई फ्लैजेलम नहीं है. जबकि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं नसीरिया मेनिंजाइटिस ग्नोरिया को, जो कि डिप्लो तो हैं, 2 की शेप में तो रह रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर साथ फ्लैजेलम भी है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है. स्ट्रैप का मतलब होता है रस्सी, स्ट्रिंग. कोकस का मतलब स्फेरिकल शेप वाले बैक्टीरिया. तो स्ट्रेप्टोकोकस को अगर मिला के पढ़ेंगे तो
ऐसे बैक्टीरिया जो एक रस्सी की शक्ल में रहते हैं, जो जैसे तस्बीह के दाने होते हैं उनको आपस में सेम धागे की तरह पिरोया जाता है। अगर इनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ये बिल्कुल तस्बीह के दानों की तरह पिरोए हुए मिलते हैं, यानी एक रस्सी या एक स्ट्रैप की शक्ल में नजर आते हैं। इनकी मोस्ट पॉपुलर जो एग्जांपल है वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, जो कि थ्रोट इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। फिर स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, जो माउथ इन्फेक्शन में, स्पेशली टूथ इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा जो है वो टूथ इन्फेक्शन काज करते हैं। फिर आ जाते हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, जो हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स को योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टेफलोकोकस कैसे होते हैं। स्टेफेलो का मतलब होता है बच्चों गुच्छा, क्लस्टर, नेटवर्क। क्लस्टर का मतलब है कि वो एक नेटवर्क बना के रहते हैं। जैसे अंगूर होते हैं, अंगूरों के जिस तरह से गुच्छे होते हैं वो रैंडम होते हैं, इसी तरह से अगर इनको स्टेफेलोकोकस को एक नेटवर्क टाइप कोकाई शेप के बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया जाए तो वो गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर हमें नजर आते हैं, जिनको हम स्टेफेलोकोकस कहते हैं। इनकी जो मेन एग्जांपल है वो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो नेक्स्ट हम जो है वो अब देखते हैं कि स्पाइरल बैक्टीरिया, जो कि थर्ड मेन टाइप है बैक्टीरिया की बेसिस उसकी क्लासिफिकेशन की, उसकी शेप के ऊपर, तो वो स्पाइरल है। स्पाइरल मीन्स स्प्रिंग नुमा है। तो इनको आगे अगर मजीद क्लासीफाई करें तो ये आ जाते हैं विब्रियो और स्पाइरल्स। अब विब्रियो क्या है? विब्रियो बैक्टीरिया जो हैं वो स्पाइरल की ही टाइप हैं। ये कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं, जिस तरह से एक कॉमा की शेप होती है, बिल्कुल शेप इनकी उसी तरह की होती है और इनके एक एंड पे फ्लैजेलम होता है। विब्रियो कॉलरिया इसकी एग्जांपल है और ये कॉलरा काज करते हैं। स्पाइरिला जो है ये दूसरी एग्जांपल है स्पाइरल बैक्टीरिया की, जिनके जो है वो दोनों एंड पे फ्लैजेलम होते हैं जो उनकी मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। इनकी सेल वॉल थिक रिजिड होती है और इनकी एग्जांपल है स्पाइरिलम वोलांट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में। अल्लाह हाफिज़।